एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था। उसके मन में आया कि मैं एक बार जा करके देखता हूँ कि लोग इनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछी हुई थी। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे। साधु जी सामने बैठे हुए थे और कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। उसकी यह आदत थी कि वह जहां पर भी जाता लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते, उसकी तरफ देखते, हाथ जोड़ते और सिर झुकाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखे तक नहीं और नेता को लगा कि यह उसकी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़े गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देरी थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप कहकर बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं या आप मेरे से बात करें तो आपको कुछ देर रुकना होगा। साधु के यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया। वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अबे मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं करा, तुझे पता है तेरे बारे में क्या सोचते हैं। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहें वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा, तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझसे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, तू पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरी बस एक ही मकसद है, उन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास आए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया। उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर तू मुझसे माफ़ी मांग ले, मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद साधु के चेहरे पर मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वो आपके अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले कभी नहीं दिखी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बात बताई कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया, वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने उसको क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो वे थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले कि उन्होंने जो कहा वो खुद थे और तुमने जो उनको कहा वो तुम खुद हो। यानी कि जो गालियाँ वालियाँ नेता ने दी थी वो नेता खुद था, और जो उन्होंने कहा कि आप बहुत शालीन हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो साधु महाराज खुद थे। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसे ही नहीं दिखती जैसे यह दुनिया है, यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसको सिर्फ एक तरीका है, अपनी नज़र को बदलो।
थोड़ी सी कहानी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को